एक बार फिर से बीजेपी ने बुलाई है कैबिनेट की बैठक। देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लेके अब तक तीसरी बैठक जो है वो होने वाली है। पहली बैठक 27 नवंबर को हुई थी और दूसरा 9 दिसंबर को हुआ था और अब तीसरा बैठक जो है कैबिनेट का बीजेपी ने बुलाया है। बीजेपी का कहना है कि इस कैबिनेट में बहुत सारे एजेंडे पर मुहर लगाए जा सकते हैं। कल ही आपने देखा कि नितिन नवीन को कैसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उसको लेकर भी सियासी गलियारों में हलचलें तेज है कि आखिर नितिन नवीन को क्यों बनाया गया। देखिए, बीजेपी की अगला कदम तो बंगाल चुनाव के तरफ है। बीजेपी चाहती है कि 2026 का विधानसभा चुनाव बंगाल में किसी भी तरह बीजेपी जीते। उसके लिए उन्होंने पहले से मंगल पांडे को भी वहां बैठा रखा है, दूसरी तरफ नितिन नवीन को भी वहां से कनेक्ट कर दिया गया। तो भाजपा अपनी एजेंडा जो है वो बंगाल के लिए तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ का नीतीश कुमार ने जिस तरीके से डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देने के दौरान उनका नकाब खींचा, उसको लेकर भी सियासी गलियारों में हलचलें और नाराजगी दोनों ही तेज है। बीजेपी ने अचानक कैबिनेट की तीसरी बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हो सकता है। सबसे अहम मुद्दा है कि नीतीश कुमार ने 3 नए विभागों का विस्तार किया था जिसकी निगरानी वो अपने पास रखे हैं। उस पर भी एक बार बातचीत हो सकती है कि आखिर ऐसा क्यों है। हो सकता है कि बीजेपी इस पर दबाव देकर आगे 3 विभागों में अपनी हिस्सेदारी भी दिखाए। इसके अलावा रोजगार पर भी मोहर लग सकता है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक करना बहुत जरूरी है। बीच बीच में अगर कैबिनेट की बैठक नहीं होगी तो एनडीए के अंदर की तालमेल जो है वो बनी नहीं रहेगी और नीतीश कुमार से जो तालमेल बीजेपी की है वो अभी बहुत हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से बाहर की चीजें देख रहे हैं अंदर में सीधा विपरीत चल रहा है। नीतीश कुमार के मन मुताबिक बिहार में सरकार नहीं चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार अपनी नाराजगी नहीं दिखा पा रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन बीजेपी जो चाहती है वो तो कर रही है। नीतीश कुमार को ये पसंद तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार उसमें हामी भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल नीतीश कुमार ने जो किया उसके बाद अचानक बीजेपी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। एनडीए की सरकार बनने के बाद ये तीसरी बैठक है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। रोजगार को लेकर कल जिस तरीके से गया जी में सम्राट चौधरी ने कहा है कि रोजगार हम एनडीए की सरकार देने की काम करेगी, यानी कि बीजेपी का कहना है कि हम रोजगार को लेकर जो चुनाव के दौरान मुद्दे बने थे वो मुद्दा अब आने वाले चुनाव में नहीं बनेगा। सम्राट चौधरी ने गरजने के साथ ये भी कहा था कि बिहार के जो भी लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, उनका तो हम बिहार में स्वागत करेंगे, लेकिन जो मजदूरी कर रहे हैं उनको हम बिहार में वापस बुलाकर कार्य देने का काम करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर सम्राट चौधरी ने कल आवाज उठाई और आज अचानक बीजेपी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आशा है कि इस बैठक में वो 3 विस्तार जो नीतीश कुमार ने विभागों का किया है उस पर भी चर्चा अहम होगा और दूसरा रोजगार पर तो मुहर लगेगा ही और तीसरा नीतीश कुमार की कल हरकत के बाद जिस तरीके से विपक्षियों को एक मुद्दा मिला है उस पर भी बातचीत जरूरी होगी, क्योंकि विपक्षियों का कहना है कि देख लीजिए सीएम नीतीश कुमार की हालत क्या है। बीजेपी चाहे जितना भी छुपा ले लेकिन जो हकीकत है वो तो दिख ही जाएगा, ऐसा विपक्षियों का कहना है। और बीजेपी इस वक्त जो एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी है इस पर कोई दाग नहीं चाहती। बीजेपी की कहना है कि जिस तरीके से हम बिहार में सरकार चला रहे हैं इस पर किसी तरीके का टीका टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे नितिन नवीन को लेकर भी बड़ी बात जो है वो इस बैठक में हो सकती है, क्योंकि बंगाल के चुनाव पर बीजेपी का अहम फोकस है। बीजेपी चाहती है कि 2026 के चुनाव में बंगाल किसी भी तरह हमारे हाथ में आ जाए। आगे की हालांकि सामने ममता बनर्जी खड़ी है, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अपनी कमर जो है बीजेपी पहले से कस रही है। आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव प्रभारी मंगल पांडे को बंगाल में पहले ही बीजेपी ने घोषित कर दिया, इधर नितिन नवीन को भी खड़ा कर दिया और आज कैबिनेट की बिहार में बड़ी बैठक हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर 2 धुरंधर नेता बंगाल के अंदर बंगाल चुनाव के दौरान काम करेंगे, मंगल पांडे और नितिन नवीन जो कि दोनों बिहार से बहुत अच्छे ताल्लुक रखते हैं, तो इसका कुछ हद तक फायदा तो जरूर बीजेपी को मिलेगा। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस कैबिनेट के बैठक में कौन कौन सी रोजगारों पर मोहर लगती है, इसके अलावा कौन अहम मुद्दे होंगे जिस पर बीजेपी के लोग बात करेंगे। क्या 3 नए विस्तार जो नीतीश कुमार ने विभागों का किया है उसमें हिस्सा भी देना पड़ेगा। तमाम चीजों को लेकर हम फिर आपको अपडेट देंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।